ये जो है घुसपैठिया नहीं है। उसके योगी के लिए कहा है कि उत्तराखंड से, ये वो घुसपैठिया थोड़ी है। बाबा का शासन है, बाबा का रहेगा। आप बोल रहे हो कि वो घुसपैठे है तो वो आपके ऊपर भी जा रहा है। तो आपने आपकी बीवी भी तो उत्तरांचल उत्तराखंड से है, तो ये सब चीज़ के सोच के बोलना चाहिए उनको। ऐसा सीएम नहीं देखा ना, आएगा ऐसा सीएम जो अब है। सब ठिकाने लगा रखे हैं बाबा ने। उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। जब तक बाबा रहेंगे तब तक वो बेकार हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सब छटपटा रहे हैं जितने विपक्ष वाले हैं। नहीं 27 में बाबा एक बार से फिर रिपीट करेंगे। फिर करेंगे। हाँ जी, अखिलेश जी का कोई मतलब नहीं। बिल्डोजर रुकेगा ना, ये ना रुकेगा ना, ये रुकने वाला नहीं है। खूब कोशिश कर ली अखिलेश ने कि रोक दें, कि नहीं रुका और ना रुकेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, केंद्र सरकार ये कह रही है घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे और जहां से वो आए हैं उनको वहां ही भेजेंगे। लेकिन हमारे देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें ये बातें अच्छी नहीं लग रही। आपने देखा होगा हाल फिलहाल बिहार में एसआईआर हुआ, उस दौरान वोटर अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा ये कहते हुए निकाली गई कि ज़बरदस्ती वोटों की चोरी हो रही है। लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बार बार ये कहते हैं जो घुसपैठिए यहाँ उत्तर प्रदेश या फिर इस देश की धरती पर है, उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, और क्योंकि वो इस देश की गरीब जनता का, यहाँ रहने वाले लोगों का हक छीन रहे हैं, उनके हकों पर डकैती डाल रहे हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। जब पत्रकारों ने इस बाबत अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा तो अखिलेश बोले कि घुसपैठ तो योगी आदित्यनाथ ने भी करी है। वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनको कब बाहर निकालोगे? अब उसके बाद से विवाद गर्मा गया है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस समय योगी आदित्यनाथ वो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आए, भाई उस समय तो उत्तराखंड नहीं बना था, ये तो उत्तर प्रदेश ही था। और 1998 में पहली बार सांसद बने योगी आदित्यनाथ, उस समय भी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव वो कहाँ की रहने वाली हैं, और उनका जन्म तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी सेना में अधिकारी थे। जगह जगह उनका ट्रांसफ़र हुआ, वो उनके साथ में यानी अपने पिताजी के साथ में केवल महाराष्ट्र उत्तराखंड ही नहीं बल्कि कई राज्यों में रही हैं। तो क्या घुसपैठिए अखिलेश यादव जी के घर भी हैं? ये भी अपने आप में सवाल है। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं दर्शकों। आम जनता क्या सोचती है यही जानने के लिए हम आए हैं, और अब यहाँ पर बैठे लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है बाबू? बीबी तिवारी। आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए, आपने सारी बात सुन ली। समझने के लिए तो ये था कि ये सरकार की नाकामी है, जो घुसपैठिया अंदर आए। बॉर्डर पर अगर सही सलामत मतलब सुरक्षा होती तो घुसपैठिया अंदर आते ही नहीं। मेन चीज़ है। और जो अखिलेश कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि योगी जी आए या डिंपल आई, मतलब घुसपैठिया का लाने वाला राहुल के जब रैली निकली उसमें जो भी आया वो घुसता चला गया। मेन कहानी है। मतलब एक तरफ से सरकार अगर ये कह रही है कि जितने भी घुसपैठिए हैं सबको बाहर निकालेंगे, चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा, तो इसमें किसी से क्या दिक्कत होनी चाहिए? किसको क्या दिक्कत होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घुसपैठिया बाहर होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का जो हक है वो घुसपैठिए खा रहे हैं। जो भी फ्री की सेवा है सारी ले रहे हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश जो 8वीं अर्थव्यवस्था थी 2017 से पहले, आज दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है देश में, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। योगी ये कहते हैं विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तो विकसित भारत बनेगा। लेकिन योगी ये भी कहते हैं कि किसी लोगों का पर्सनल एजेंडा हो सकता है, उन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, और उन्हीं योगी के लिए अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि वो भी घुसपैठिए हैं। नहीं, वो घुसपैठिए नहीं हैं। वो जब 93 में मतलब था तो हमारा उत्तर प्रदेश एक था, मतलब उस टाइम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश नहीं था। जिस टाइम वो आए थे गद्दी के मालिक बने, उसके बाद एमपी बने, एमपी से मुख्यमंत्री बने, और जितना अच्छा काम योगी कर रहे हैं इतना अच्छा काम कोई नहीं किया।
अच्छा, अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव जी को ये डर है कि जब तक यूपी में बाबा रहेंगे तब तक उनके लिए विकल्प नहीं है? उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, जब तक बाबा रहेंगे तब तक वो बेकार हैं, हैं? बिल्कुल बेकार हैं। जी अंकल, आपका नाम क्या है? प्रमोद मिश्रा। आपको क्या लगता है ये जो बयानबाजी चल रही है, अब देखिए माहौल गरमाया हुआ है एकदम। एक तो पहले ही घुसपैठियों को लेकर के सरकार बनाम विपक्ष ये हमें देखने को मिला। राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं वो तो चुनाव आयोग से लड़ने के लिए तैयार, और अब जब सवाल पूछे जाते हैं कि घुसपैठियों को लेकर के सरकार ये करने वाली है तो ये कहा जाता है भाई योगी जी वो भी घुसपैठी हैं, क्या आंकड़े हैं सरकार के पास में, कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या आप कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ भारत के रहने वाले हैं और मोदी भी हमारे भारत के रहने वाले, उत्तर प्रदेश बनारस से लड़ रहे हैं, वहाँ से सांसद हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। तो भारत का वर्ष का कोई भी आदमी कहीं भी जा कर के रह सकता है, वो घुसपैठिया नहीं हो सकता। तो घुसपैठिया कहना ठीक नहीं। आपको ये क्या मतलब नज़र आता है ऐसा कहना बार बार? और ये अखिलेश यादव जी के द्वारा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार देखिए वो ये कहते हैं कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, लेकिन ये इंजन आपस में टकराते रहते हैं, ये लड़ते हैं, यानी योगी बनाम केंद्र की लड़ाई वो बताते हैं। योगी ये कह रहे हैं कि मेरे अगर केंद्र से रिश्ते ठीक नहीं होते तो क्या मैं लखनऊ की गद्दी पर बैठा होता। भाई केंद्र से रिश्ते हैं, वो तो बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें एक मिशन दिया, एक विज़न दिया 2047। वो ये कहते हैं विकसित यूपी बनेगा तो विकसित भारत बनेगा, और भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। नहीं रोक सकती, सही नहीं रोक सकती। विकास होगा तो क्यों, कहाँ रुक सकता है बताओ? विकास होगा। और योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सब छटपटा रहे हैं जितने विपक्ष वाले हैं। वोट चोरी कहीं होती है? SIR कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो जो पीछे मर चुके हैं या बाहर दूसरी जगह हो विस्थापित हो चुके हैं तो उनके नाम तो कटने ही चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ना, ये बिहार में इतने लोगों के वोट कटे, उन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? इस तरीके से देखिए, जो कह रहे थे कि सड़कों पर बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हुआ? क्यों नहीं कराई? सही क्यों नहीं कराई? अगर ऐसा था तो क्यों नहीं कराई? फिर कराना चाहिए था। इसका मतलब सही है, जो कुछ हो रहा वहाँ सही हो रहा। आपको लगता है ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या पता चल चुका है पहले ही कि चुनाव में नतीजे कैसे होने वाले हैं? और जो यहाँ करने की तैयारी थी भारत में, देखिए क्या कुछ नहीं कहा अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने खुलेआम ये कहा देश के युवाओं को सड़कों पर आओ, देश के संविधान को बचाओ, मैं आपके साथ हूँ। मतलब जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, म्यांमार में हुआ, वो यहाँ भारत में करने की तैयारी थी। भारत में हो नहीं सकता। ये लोग चाहे जितना परेशान करें, चाहे जितना उकसाएं जनता को, भारत के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ जी, मोदी और योगी जब तक है, जब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक मोदी योगी है नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा यहाँ। अभी इतना हुआ, उसके बाद योगी ने बिल्कुल टाइट कर दिया। बरेली में तो वो मौलाना कहते हैं कि वो भूल गया उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। अभी वहाँ के लोग वो भीख मांग रहे हैं, बोला भाई साहब छोड़ दीजिए। उनको यही नहीं पता था कि शासन किसका है, सरकार को ही भूल गए थे वो। लेकिन अब शांत हो जाएंगे और योगी शांत कर देगा सब। शांत हो गए। वो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पर लगातार कार्यक्रम अपना चला रहा है, अपना कार्यक्रम चला रहा है। जो नाजायज दुकानें हैं, मकान हैं, सब ध्वस्त होंगे वहाँ। आपके हिसाब से ये ठीक है? बिल्कुल बहुत बढ़िया जो चल रहा है वो ठीक है जी। आपका नाम क्या है? GS राणा। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं, ये जो चल रहा है फिलहाल, देखिए उत्तर प्रदेश में अब चुनाव हैं, लगभग 1.25 साल बचा है, मामला गर्मा गया है। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी PDA की सरकार बनेगी, PDA जीतेगा। बाबा ये कह रहे हैं हमारे साथ में सर्व समाज का आशीर्वाद है, और लोकतंत्र में जिसके पास में सबका आशीर्वाद होता है वही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वो कह रहे हैं 27 में आने का सपना मत देखिए। क्या आपको लगता? देखो जी, ये नहीं होगा। जो योगी चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, और जो उपद्रवी हैं वो सारे जो ख़त्म हो रहे हैं, ये बढ़िया है। जो पहली सरकारें आई उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो पालते और रहे उनको
वही तो योगी कहते हैं कि भाई पिछली सरकारें एक जनपद एक माफिया देती थी, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की पहचान है। उत्तर प्रदेश में बने हुए प्रोडक्ट वो विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। वो ये कह रहे हैं भेदभाव किया जा रहा है, जबकि जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। योगी यही तो कह रहे हैं, तो फिर अराजकता क्यों? और रही बात ये कि जब घुसपैठिया वाली भारत के किसी प्रांत में जा रहा है तो वो घुसपैठिया नहीं है। घुसपैठिया तो ये है जो अगर दूसरे देश का आदमी बॉर्डर पर क्रॉस करके आ रहा है वो है घुसपैठिया। तो क्या एक बार तो यूपी का, बिहार का या पंजाब का या दिल्ली में नहीं आ रहा क्या? ये तो भारत है, भारत में कहीं भी जा सकता है। ये जो है घुसपैठिया नहीं है। या जैसे उसके योगी के लिए कहा है कि उत्तराखंड से, ये वो घुसपैठिया थोड़ी है। तो अगर उत्तराखंड नहीं बनता और वो आ भी जाते, बन जाता और आ जाते तो घुसपैठिया नहीं है। तो ये उनको नहीं पता उनकी पत्नी कहाँ से है? चाहे उसकी पत्नी कहीं की भी सही, वो भी घुसपैठिया नहीं है। मैं बता वही तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब आप किसको कह रहे हैं, तो फिर लोग तो आपको भी तो कहेंगे। वो भी घुसपैठिया नहीं है। घुसपैठिया तो ये होता है कि बॉर्डर क्रॉस करके आए, दूसरे देश से आए, चीन से आए, बांग्लादेश से आए, इधर म्यांमार से आए या वो नेपाल से आए। कि नेपाल के साथ तो समझौता वो बहुत है, नेपाली तो अपने मकान बना के भी यहाँ रह रहे हैं, परंतु वो है कि घुसपैठिया वो है जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है। आपको क्या लगता है ये जो सलाहकार हैं नेताजी के, वो सलाह ठीक नहीं दे रहे हैं या फिर सब कुछ अपनी मनमर्जी से कर देते हैं और फिर बाद में बवाल होता है? देखो जी, सलाहकार ही गलत है। पहली बात तो यह सलाहकारी तो उनको उकसाते हैं नेताओं को, तो वो जो मैन होता है उसको पहले सलाहकारी वो करते, पहले आपस में डिस्कस नहीं करते होंगे ये। हाँ वो ऐसे ही है। क्या आप भविष्य देख रहे हैं? देखिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सरकार चोरी करके भाई यहाँ बैठी हुई है गद्दी पर, और एक तरफ ये कहा जा रहा है हम सरकार बनाएंगे। भाई आप वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। देश का भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? और वो भी ऐसे दौर में जहां देखिए हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है। अमेरिका हो, चीन हो, कोई सा भी देश हो, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, अपने बारे में सोचता है। हाँ। मतलब ये है कि ये जनता के कहीं किसी के पेट में थोड़ी घुस रहा है कि भाई ये जो जनता जो है उन्हीं को वोट देगी। वोट तो वो एक सुरक्षित वोट है, वो पता नहीं किसको देगी। इस बात को ये जो काम दिखाई दे रहा है उसकी तरफ जाएगा, जो जिसको लाभ दिखाई दे रहा है उधर जाएगा। उधर क्यों जाएगा जो जिसको लाभ दिखाई नहीं दे रहा? आपने मतलब पिछले 8.5 वर्षों में यूपी को और पिछले 11 वर्षों में देश को बदलते हुए देखा है। हाँ, वो सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? सुबीर सेन गुप्ता है जी। अब देखिए एक विवाद चल रहा है पूरे देश में, तो पहले से ही है। सरकार कह रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि घुसपैठियों को लेकर के सरकार ये कह रही है हमारा ये एजेंडा है, हम ऐसे काम करेंगे। वो कह रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े घुसपैठिए तो योगी आदित्यनाथ है जो उत्तराखंड से आए हैं, उनको बाहर निकालिए। वो किसी एक कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है। वो यूपी के मिनिस्टर हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज की डेट में जाके देखिए आप, यूपी में पूरा क्राइम ख़त्म हो गया है। रोड देखिए, रोड पूरी साफ़ है, लाइट पूरी व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था कर रखे हैं। किसी के कहने तो कुछ नहीं होता कि उन्होंने कह दिया कि वो घुसपैठिए हैं तो वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए लोग यहाँ एक और सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ को तो कह रहे हैं वो घुसपैठी हैं, जो उनकी पत्नी है डिम्पल यादव जी, वो कहाँ की रहने वाली हैं? वो भी तो उत्तराखंड की हैं। अखिलेश जी की। हाँ। तो अब तो ये उनको खुद को सोचना चाहिए ना। किसी को अगर आप बोल रहे हो कि वो घुसपैठे है तो वो आपके ऊपर भी जा रहा है। हाँ। तो आपने, आपकी बीवी भी तो उत्तराखंड से है। हाँ। तो ये सब चीज़ के सोच के बोलना चाहिए उनको। अब यहाँ आप किसको मतलब गुनहगार बताना चाहेंगे? उनके सलाहकार ऐसे हैं या फिर वो सलाहकारों की सुनते नहीं हैं, जो कुछ अपने मन में आया तो बता दिए, उसके बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से तो उनके सलाहकार भी ऐसे हो सकते हैं, या तो वो वैसे तो वो खुद ही बोल पड़ते हैं हर चीज़। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से तो
इनको सोचना चाहिए कुछ बोलने से पहले, सलाह एटलीस्ट लेनी चाहिए अपने सलाहकारों से। जो मुंह में आया वो बोल दिया, वो अच्छा नहीं लगता। आफ्टर ऑल ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ। और यहाँ एक और बड़ी बात है, जब वो राजनीति में आए, पहली बार सांसद बने 1998 में, और उससे लगभग 5-6 साल पहले वो यहाँ आ गए थे। उस समय तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब देखिए उत्तराखंड में भी देखिए आप, धामी जी देखिए वो कितना अच्छा विकास कर रहे हैं, एक नंबर विकास चल रहा है आज की डेट में उत्तराखंड में। कौन कह रहे विकास नहीं हो रहा? विकास, बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यूपी में देखिए आज की डेट में सब फैसिलिटी, दिल्ली से ज़्यादा क्राइम यूपी में है, दिल्ली में उससे ज़्यादा है। हम तो कहते हैं दिल्ली में ज़्यादा क्राइम है, यूपी में क्राइम ही नहीं है, सेफ है। आज की डेट में बंदा क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि अगर वो क्राइम करे उसकी फैमिली भी जाएगी। तो ये बाबा का जो यमराज है, जिस तरीके से वो काम करता है, आपको लग रहा है वो ठीक काम कर रहा है? बिल्कुल एकदम सही काम कर रहा था, बिल्कुल एकदम सही। जो क्राइम करेगा वो क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे कि वो उसके जो उदाहरण है तो उसकी फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा। ये सबसे बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं वो। अच्छा, 27 में आप क्या मान के चल रहे हैं? क्या बाबा फिर से रिपीट होंगे या फिर इस बार कुछ अखिलेश यादव के लिए संभावनाएं हैं? नहीं 27 में बाबा एक बार से फिर रिपीट करेंगे। फिर करेंगे? हाँ जी, अखिलेश जी का कोई मतलब नहीं था। जी आपका, अरे नाम तो बताइए। रज्जन सिंह नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ के। अरे यूपी के होकर यूपी के लिए मना कर रहे हैं, नहीं बताएंगे? कैसा काम कर रहे हैं बाबा? बाबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और फिर आएंगे बाबा, फिर आएंगे? फिर आएंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं घुसपैठ करके आए हैं। बस घुसपैठ कहे, वो उनके कहने से क्या होता है? हाँ। वो तो बेकार फालतू की बात करते हैं ना। अच्छा देखिए, आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं और लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति देखी है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा मुख्यमंत्री आज से पहले आपने कोई देखा जिसका मिशन, विजन, मतलब सबका साथ, सबका विकास और विकसित बनाने की बात वो कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएंगे, उसके लिए सुझाव मांग रहे हैं। गांव देहात से जो गांव प्रधान हैं उनसे बात करते हैं कि भाई साहब बताइए क्या दिक्कत है, क्या आपको काम करवाना है, कहाँ कमियां रह गई हैं। आपने उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव देखा क्या? ऐसा सीएम इससे पहले कभी देखा था? नहीं देखा कभी, ऐसा सीएम नहीं देखा, ना आएगा ऐसा सीएम जो अब है। सब ठिकाने लगा रखे हैं बाबा ने। और बीच बीच में जिनकी बुरी आदतें नहीं सुधरती हैं, ये बरेली में जैसे मौलाना, अब सुधार रहे हैं ना बाबा। बाबा रहेंगे तो और सुधार देंगे। अब के आएंगे ना तो अब के और जो बच्चे कुछ हैं उन्हें भी लगा देंगे ठिकाने। मंच से कहा वो मौलाना शायद भूल गया उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, सुने थे? हाँ सुनिए, बाबा का शासन है, बाबा का रहेगा। मौलाना की जितनी फाइलें पहली बंद हो गई थी सारी खोल दी हैं। बोल रही है। कोई 5,000-6,000 रुपए का लोन था, वो बढ़ करके 28,000 रुपए का हो गया है। ये बिजली चोरी भी करता है वो मौलाना, सब कुछ फाइलें खुल रही हैं। और जितने उसने अवैध कब्जे किए हुए थे, अतिक्रमण थे, बुलडोजर चलाने की तैयारी है। तैयारी चल रही है, बिल्डोजर चल ही रहा है, और बिल्डोजर रुकेगा ना, ये ना रुकेगा ना, ये रुकने वाला नहीं है। खूब कोशिश कर ली अखिलेश ने कि रोक दें, कि नहीं रुका और ना रुकेगा। ये भी बता रहे हैं हमें, यूपी में तो हम बता रहे हैं। आपको लगता है बाबा फिर से आ रहे फिर आएंगे बाबा, हैं? फिर आएंगे बाबा, टॉप जा रहेंगे। हाँ, अच्छा, भविष्य में कुछ संभावनाएं यहाँ दिल्ली आने की भी हैं बाबा की? मेरे को दिल्ली आने की तो संभावना पूरी है। मोदी साहब के बाद यही आएंगे मेरे। अरे बहुत ज़रूरी भी है उनका आना दिल्ली। हाँ जी, वो अगर एक बार दिल्ली आ गए तो पूरी दिल्ली सुधर जाएगी 101%। ये तो गारंटेड है 101%। दिल्ली मतलब बाबा जो कहते हैं सभी बातों पर विश्वास है। बाबा जो कहते हैं उस बात पे विश्वास लिया कि वो उदाहरण करके दिखाते हैं। ठीक है, वो अपना जनसभा कर लगाते हैं, दुख, लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, जनता दर्शन, फरियाद सुनते हैं, उसमें अमल करते हैं, लोगों का साथ देते हैं। दिल्ली आ गए, दिल्ली सुधर जाएगी पूरी पूरी, यूपी की तरह हो जाएगी दिल्ली भी। विदेश के तो मांग कर रहे हैं बाबा की, हमें बाबा जैसे चाहिए मुख्यमंत्री। तो ये तो यूपी रही, विदेश भी कह रहे हैं, पाकिस्तान के भी कह रहे हैं एक दिन कह जी हमें बाबा जैसा योगी, बाबा जैसा चाहिए। मतलब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी नेताओं की होनी चाहिए, ये बिल्कुल होनी चाहिए। और देखो बाबा दिल्ली में भी आएंगे, हम बता रहे हैं तुम्हें। हाँ। तो देखिए दर्शकों, यही जो आम जनता है उनकी यही भावना है। किस तरीके से लोग ये कहते हैं, विश्वास करते हैं, कहते हैं जो योगी जी ने कहा वो करके दिखाया। अपराध, दंगा, गुंडागर्दी, माफियागिरी सबसे मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है।
और योगी ये कहते हैं कि अगर कोई दुस्साहस करेगा, किसी के दिमाग में अगर गर्मी है, तो उनकी गर्मी शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा हम ले रहे हैं, भविष्य में भी लेते रहेंगे। और जो उन्हें कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो घुसपैठ करके आए हैं, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं दर्शकों, वो आपने देखा और सुना। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार, जय हिंद।